एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने इकलौते बेटे बसंत के साथ रहता था। बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार रहता था, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। पिताजी, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। आपकी दवा भी ख़त्म हो चुकी है, मैं दवा अभी ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम मत जाओ, थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। नहीं पिताजी, मैं आपकी दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आप बिल्कुल मेरी चिंता ना करें। बसंत दवा लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त रोहन मिलता है। बसंत, कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे रोहन, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और दवा भी ख़त्म हो गई है, इसलिए दवा लेने जा रहा हूँ। तो बसंत, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं रोहन, तुम मत जाओ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुरंत दवा लेकर लौट आऊँगा। अरे यार, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वैसे भी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है रोहन, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलो। दोनों निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। बसंत, चलो हम जंगल के रास्ते से चलते हैं। बाजार जल्दी पहुंच जाएंगे। रोहन, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? जंगल के रास्ते से जाना खतरनाक हो सकता है। तुमने उस रास्ते के बारे में भूत की अफवाहें नहीं सुनी है क्या? अरे बसंत, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अफवाहों पर ध्यान मत दो। हम उधर से जाएंगे तो जल्दी दवा लेकर वापस आएंगे। बसंत रोहन की बात मान लेता है और दोनों जंगल के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में गांव का ही एक आदमी, जिसका नाम हरिया था, वो पानी पूरी बेचता था। उसने उन दोनों को जाते हुए देखा और पूछा, अरे भाई, तुम दोनों जंगल की रास्ते की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अरे हरिया काका, ये आप कैसी बात करते हैं? हमें बहुत जल्दी बाजार जाना है दवा लेने के लिए, क्योंकि बसंत के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं काका, हम चलते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या ये काका भी कैसी बातें करने लगते हैं? बसंत, तुम काका की बातों से परेशान मत होना। दोनों जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि अरे रोहन, ये कैसी आवाज़ थी? बसंत, तुम डरो नहीं। ये आवाज़ जंगल में रहने वाले कोई जीव जंतु की होगी। सुना रोहन, फिर वही आवाज़। मुझे तो लगता है हमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी जो इस रास्ते पर आए। बसंत, शायद तुम सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। दोनों बहुत डर जाते हैं और डरते डरते ही दोनों आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि एक आदमी दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आता है।
आप कौन हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? मेरा नाम रामू है। मेरे पीछे एक भूत पड़ा है। उसी से जान बचाने के लिए मैं भाग रहा हूँ। आप दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हम दोनों क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, पहले आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया था। तभी अचानक डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम सब डर कर भागने लगे और एक दूसरे से अलग हो गए। रोहन, मुझे लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए और जल्दी से इस जंगल से निकलना चाहिए। बसंत, शायद तुम सही कह रहे हो। क्या मैं आप दोनों के साथ चल सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। नहीं नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं। नहीं, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। मेरे दोस्त थोड़ी दूर में ही कहीं छुपे होंगे। हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो वो लोग जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर आपके साथ कितने दोस्त थे? बस 3 दोस्त थे। बताइए आप लोग किधर से अलग हुए थे? आप दोनों आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। दोनों उस अनजान आदमी रामू के साथ उसके दोस्तों की खोज में उसके बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। अरे रोहन, हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं। बस हम लोग पहुंच ही गए। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने यहीं नज़दीक में ही एक तालाब देखा था। मैं तुरंत वहां से पानी पीकर आता हूँ। अरे भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों को जल्दी जाना है। बस 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। रामू पानी पीने के लिए तालाब की तरफ चला जाता है। बसंत, काफ़ी देर हो गया है, वो रामू आया नहीं। मुझे तो पहले से ही उस पर शक था, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों रामू का इंतजार करते हुए जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों पहले से ही काफ़ी थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें लग जाती हैं। लेकिन जब वे जगते हैं तो पेड़ के नीचे सिर्फ बसंत था। रोहन गायब था। अरे रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? ये क्या हुआ? रोहन कहाँ चला गया? ज़रूर उस रामू ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि वो भी तो गायब है। बसंत थोड़ी देर आगे बढ़ता ही है कि रोहन की लाश को देखता है। रोहन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तभी रामू वहां आता है। ये मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है मरने की। रामू अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर बसंत काफी डर जाता है और भागने लगता है। बसंत भागते भागते एक मंदिर के पास जा पहुंचता है। मंदिर देखकर उसको हिम्मत मिलती है। वो मंदिर के अंदर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर से कोई उसे पुकारता है। बसंत, बसंत।
अरे, ये तो मेरे पापा की आवाज़ है। अपने पापा की आवाज़ सुनकर वो मंदिर से बाहर जाने लगता है। अरे बेटा बसंत, वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आया हूँ। बसंत अपने पापा के पास जा ही रहा था कि अचानक एक साधु महाराज वहाँ आ गए। रुक जाओ, उसके पास मत जाना, वो तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, वो भूत है। बाबा, ये क्या हो रहा है? बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम बिल्कुल मत डरो, यहीं पर मेरी कुटिया है, तुम चलो मेरे साथ। बसंत साधु बाबा के साथ चला जाता है उनकी कुटिया की तरफ। बाबा, मैं अपने दोस्त के साथ अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक एक रामू नाम का आदमी आया। मैं सब जानता हूँ। बाबा, आप क्या जानते हैं? यही कि वही रामू ने तुम्हारे दोस्त को मारा है। वो रामू एक भूत है, एक शैतान है। दोनों कुटिया में आ जाते हैं। बेटा तुम यहाँ आराम करो। बसंत काफ़ी थका हुआ था, इसलिए फिर से उसे नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि बाबा उसे लगातार घूर रहे हैं। वो डर जाता है। बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। क्या बाबा? यही कि मैं भी मर चुका हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? और अब मरने की बारी तुम्हारी है, इसलिए मैं तुम्हें उस मंदिर से दूर करके यहाँ ले आया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो शैतान साधु बसंत पर हमला कर देता है। बचाओ, बचाओ। अरे बसंत, क्या हुआ? उठ जाओ, उठो। अरे लगता है तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे, इसलिए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। हाँ पिताजी, ऐसा ही था। मैंने एक बहुत बुरा डरावना सपना देखा। चलो जल्दी उठो, और मेरी जो दवा ख़त्म हो गई है उसे बाजार से ले आओ, लेकिन जंगल के रास्ते से कभी मत जाना। जी पिताजी, जंगल के रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा।